बाल बाल बचा भारत। पाकिस्तान तुर्की के आतंकी के निशाने पर था पूरा देश, बच गई हजारों जानें। रूस ने निभाई सच्ची दोस्ती तो अमेरिका ने रवाना किया खतरनाक ड्रोन। अब होगा आतंक का इलाज। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो हमेशा ही भारत को तबाह करने की साजिश रचने से बाज नहीं आते हैं। पाकिस्तान चीन के बाद तुर्की को अपना सबसे बड़ा गुरु समझता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन अपने आप को इस्लामिक देशों का नेपोलियन बोनापार्ट समझता है। अब एक बार फिर से तुर्की और पाकिस्तान भारत में बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे। तुर्की और पाकिस्तान की साजिश के बारे में आपको बताएंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी खतरनाक तैयारी भारत के लिए ये दोनों इस्लामिक देश बहुत ही कातिलाना तरीके से कर रहे थे। ये तैयारियां एक दो हफ्ते में नहीं बल्कि कई महीनों से करी जा रही थी। भारत को थर-थर कंपाने के लिए यह पूरी साजिश पाकिस्तान की थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी कहानी तुर्की में तैयार की गई और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और रूस के सहारे भारत तक पहुंचना था। भारत को राख में मिलाने की पाकिस्तान की तैयारी का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन अब जो हश्र भारत पाकिस्तान का करेगा, यह पाकिस्तान कभी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता है। भारत की पॉलिसी है कि जब तक उस पर कोई अटैक नहीं करता तब तक भारत शांत बैठता है, लेकिन जब भारत को कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत की सेना घर के अंदर घुसकर मारती है और दुनिया के अंदर इसका सबूत भी नहीं छोड़ती है। बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद होगी, कैसे भारतीय सेना आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, लेकिन इसकी पाकिस्तान को कोई खबर नहीं लगी। जब सुबह हुई तो आतंकी कैंपों से उठ रहे धुएं से पता चला कि कोई हमला हुआ है। पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने रोता बिलखता रहा कि भारत ने उस पर अटैक किया, लेकिन किसी ने इस बात को मानने से सहमति नहीं जताई। तभी से पाकिस्तान बदला लेने के लिए भारत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान का साथ इस्लामिक देशों से भी मिलता है। पाकिस्तान की इस बार की इस साजिश में लाखों नौजवानों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन रूस की दोस्ती की बदौलत भारत ने आज अपने लाखों नागरिकों की जान को बचा लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की किस साजिश का खुलासा हुआ है? कौन सा प्लान भारत को तबाह करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की के आतंकवादियों ने मिलकर तैयार किया था? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है पाकिस्तान दुनिया में इकलौता देश है जहां पर भारत के लिए आतंकी साजिश रची जाती है। पाकिस्तान आतंकी साजिश रचता है, लेकिन कभी इस बात को कबूल नहीं करता कि वह भारत पर अटैक करने की योजना बनाए हैं। दरअसल 1971 के युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से हराया था और पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, भारत की ही देन है कि आज बांग्लादेश दुनिया में एक देश के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से ही 1971 में टूटकर अलग हुआ था। उसके बाद से पाकिस्तान में यह रणनीति बनाई जाने लगी कि आखिर भारत को कैसे युद्ध में हराया जाए। इसके लिए पाकिस्तान में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम को कुछ साल दिए गए कि अध्ययन के जरिए पता करे कि भारत को कैसे पाकिस्तान युद्ध में हरा सकता है। जब इस टीम ने अध्ययन किया तो इसको पता चला कि भारत इतना मजबूत है कि पाकिस्तान कभी भी भारत को युद्ध के अंदर पराजित नहीं कर सकता। इसके बाद इस टीम ने सुझाव के रूप में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को बताया कि भारत को आतंकवादियों के जरिए कमजोर करके पाकिस्तान भारत को युद्ध के अंदर हरा सकता है। तभी से पाकिस्तान चोरी चुपके आतंकियों को पालने का काम करने लगा। यही वजह है कि समय समय पर कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकी घटनाएं कराता रहता है। तो वहीं अब पाकिस्तान की एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल रूस ने भारत में आतंकी साजिश रचने वाले एक आतंकी को पकड़ा है। यह आतंकी हाई प्रोफाइल आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए रूस से भारत आने वाला था, क्योंकि रूस से भारत आना बहुत आसान है, लेकिन रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए हमले को पहले ही नाकाम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला किसी बड़े नेता या फिर किसी बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए प्लान किया जा रहा था। यह आतंकी इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है, इसके तार पाकिस्तान तक फैले हैं। यह आतंकी आत्मघाती हमला करने के लिए साजिश रच रहा था। आपको बता दें कि रूसी सिक्योरिटी एजेंसी FSB आतंकी को पकड़ा है। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी SSB ने बताया कि आतंकी अप्रैल से जून तक तुर्की में ट्रेनिंग ले रहा था। तुर्की में ही ISIS के एक नेता ने इस आतंकी को आत्मघाती हमला करने के लिए भर्ती किया
और इनकी मीटिंग इस्तांबुल में हुई। शुरुआत में यह टेलीग्राम ऐप के जरिए बातचीत किया करते थे। एसएसबी ने बताया कि आतंकी अपने जरूरी दस्तावेजों को तैयार करके भारत आना चाह रहा था। दरअसल पूरा प्लान भारत में सांप्रदायिक हिंसा को फैलाने के लिए किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक यह आतंकी बीजेपी के किसी बड़े नेता को टारगेट में ले सकता था, जिसके बाद भारत के दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती थी, जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के बाद अल जवाहिरी को मार दिया था, और अमेरिका के द्वारा जिस अनमैन्ड एयर व्हीकल ड्रोन का उपयोग किया गया था, वही ड्रोन भारत के जखीरे में बस पहुंचने वाला है। यही हथियार चीनी ड्रैगन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रहा है। वहीं पाकिस्तान के तो होश उड़ा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस ड्रोन की ताकत की एक एक बिंदु से वाकिफ है। क्योंकि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस ड्रोन की मदद से अल जवाहिरी को मारा था, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल 31 जुलाई 2022 को अफगानिस्तान में आतंकी आका पर झपट्टा मारने वाले इस ड्रोन का नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। अब यही ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं के पास आने वाला है। इस ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ भारत की बातचीत फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, और बहुत ही जल्द भारत के जखीरे में ऐसे 30 MQ-9B प्रीडेटर आने वाले हैं। यह ड्रोन निगरानी के साथ हमला करने की भी भरपूर ताकत रखते हैं। पिछले 2 सालों से दो देशों की लड़ाई में ड्रोन का उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है, और भारत जैसे देश के लिए खतरनाक ड्रोन का होना तो और भी जरूरी हो जाता है। बहरहाल, भारतीय सेना बिना ड्रोन की ही पाकिस्तान में घुसकर रातों रात बड़ी तबाही कर देती है। तो इन ड्रोन के आने से पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, यह केवल वही जानता है। दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन अब भारत उनके इलाज के लिए इन खतरनाक हथियारों को जल्दी लाने जा रहा है। भारत अब इस तैयारी में है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मौत की नींद सुलाया जाए। भारत जिस ड्रोन को खरीदने जा रहा है, आइए जरा इसकी खूबियों को जान लेते हैं। यह ड्रोन 35 घंटों तक हवा में रह सकता है। यह पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल होगा। इसके लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। एक बार उड़ान भरने में 1900 किलोमीटर के एरिया की निगरानी कर सकता है। वहीं स्पीड की बात करें तो यह 1 घंटे में 482 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस प्रीडेटर ड्रोन के पंखों की लंबाई 65 फीट 7 इंच है, और इसकी ऊंचाई 12 फीट 6 इंच है। इसी ताकत के साथ यह प्रीडेटर ड्रोन समुद्री सुरक्षा, आसमानी पहरेदारी और जमीनी हमला करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आपको बता दें कि MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर का अपग्रेडेड वर्जन है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय नौसेना इस ड्रोन का उपयोग 2020 से ही कर रही है। इस ड्रोन की काबिलियत परखने के लिए भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन लीज पर ले रखे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी के महीने में भारतीय नौसेना के लिए रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए भी अमेरिका से डील हो चुकी है। अब आने वाले साल भारत के जखीरे में अमेरिका के हथियारों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। वहीं भारत के कुछ स्वदेशी हथियार भी अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी मुश्किल से जो कम नहीं होने वाले हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।